नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लासेस लगातार आपको मुगल साम्राज्य की मेरे द्वारा मिल रही हैं और उन्हें पढ़ते रहिए। आप कोई शक समस्या हो तो कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और पुरानी चैनल पर हैं तो शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो भी माध्यम आप इस्तेमाल करते हैं उन माध्यमों के माध्यम से आप शेयर करते रहिए क्लास को। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स में स्पेशली हम पूरा विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए पूर्व की भांति, उस हिसाब से मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे और इसे नोट करेंगे पूरे टॉपिक को। टॉपिक हमारा G20 का है, जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल गया होगा, आपने देख लिया होगा। जो हमारा टाइटल है, जो हमारा थंबनेल है या शीर्षक है इस क्लास का, वो है हमारा G20, मतलब ग्रुप ऑफ 20। जी का मतलब इसमें ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होता है हिंदी में समूह। समूह का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना, है ना। एक से अधिक व्यक्ति यहाँ शामिल होते हैं तो वहां ग्रुप इंग्लिश में बोल सकते हैं या हिंदी में समूह बोल सकते हैं। तो इसे G20 नाम दिया गया। तो आज का टॉपिक G20 पर है। इसकी स्थापना बेसिक तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो 1999 में हुई थी। 1999 में हुई थी। किसकी स्थापना? G20 समूह की। ये दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का देश है। तो जहां आप समझ लीजिए अर्थव्यवस्था नाम आ गया, इकोनॉमी शब्द इसमें जुड़ गया, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड ही काम करता है विश्व भर में, अर्थव्यवस्थाओं से रिलेटेड काम करता है विश्व भर में। हालांकि जब इसकी स्थापना की गई, इसकी नींव रखी गई, इसका विचार आया था सबसे पहले, या इसका कॉन्सेप्ट आया था, वो विश्व के कुछ देशों को देख करके, जो देश सबसे ज्यादा पिछड़े देश थे या सबसे ज्यादा गरीब देश थे या उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी, चरमरा गई थी, उसे देख करके उन देशों को कैसे रीडेवलपमेंट किया जाए, कैसे पुनर्स्थापित किए जाए वो देश, इस विषय कर या इस कॉन्सेप्ट को देख करके ये विचार एक विश्व भर में बना था उस समय। तो इसमें दुनिया के 20 बड़े देश थे। स्टार्टिंग में तब से ये बैठकें हो रही हैं। इनमें जैसे अलग अलग देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं अपने, उन केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष शामिल होते थे पहले, और वित्त मंत्री शामिल होते थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शामिल होते थे, है ना, और गवर्नर ऑफ बैंक शामिल होते थे इसमें पहले। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको पीछे कर दिया गया, बैकडोर में कर दिया गया। फ्रंट पे आ गए उन देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अभी जो शामिल होते हैं, आज के जो हालात हैं G20 समूह को लेकर के, उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो जो जिन जिन देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में, तो प्रधानमंत्री मुख्य है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान में वहां के प्रधानमंत्री, इटली में इटली के प्रधानमंत्री, है ना, टर्की में टर्की के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है। तो ये लोग शामिल होते हैं। इनसे पहले सिर्फ गवर्नर शामिल होते थे और वित्त मंत्री, और ये डिस्कस करते थे विश्व के उन अति पिछड़े देशों पर या उन गरीब देशों पर या उन देशों पर जो शामिल हैं इस समूह में, सबसे पहले उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे संचालित, कैसे सही किया जाए, कैसे संचालित किया जाए, कैसे इंडस्ट्री को स्थापित किया जाए, कैसे रोजगार सृजित किए जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल सके। इन मुद्दों पर चर्चा होती थी शुरू में, और आज भी होती है। लेकिन आज मुद्दे बदल गए हैं। अर्थव्यवस्थाओं पे तो चर्चा होती है ही। जैसे मान के चलो यदि 20 देश हैं इसके अंदर, क्योंकि G20 नाम है तो 20 देश हैं, 19 देश हैं इसमें, ये समझ लीजिए आप, और एक संघ है। संघ कौन सा है? यूरोपीय संघ, या इंग्लिश में बोलते हैं यूरोपियन यूनियन संघ। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलाकर के 20 है। इस वजह से ग्रुप 20 कहते हैं। तो 20 देशों में कौन सा देश अति पिछड़ा ज्यादा देश है, अंडर डेवलपमेंट देश है, या विकास की चीजें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, औद्योगिकरण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, ऐसे देशों को कैसे मदद की जाए, कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इस बात को लेकर के हर एक वर्ष इसकी मीटिंगें और बैठकें होती हैं। हर एक देश में जो भी देश इसके अंदर आते हैं, रूटीन के आधार पर हर एक देश का मेजबान होता है और अपने यहाँ सम्मेलन कराता है। जैसे इस वर्ष 2023 में भारत इसका आयोजन कर रहा है। 8 से 10 सितंबर भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली में, नई दिल्ली का इलाका जिसमें एक प्रगति मैदान स्थित है, और वहाँ भारत मंडपम बहुत भव्य बनवाया गया सरकार के द्वारा। अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो इसमें इसका आयोजन हो रहा है। खैर, ये पूरी कहानी है, इसे मैं समझाता रहूंगा आपको, आप पेपर के हिसाब से समझिएगा। मैं इसको आपको बता देता हूँ और नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं G20। जी आपके सामने हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या बोल सकते हैं इसे? इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, ग्रुप ऑफ 20।
ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 बोल सकते हैं। अब लेकिन 20+1 लिख लेना इसमें। अब हो गया जी 21 देशों का। भारत से ये कितने देशों का हो गया? 21 देशों का। ठीक है, एक जो देश शामिल नहीं हुआ है, भारत ने इसका प्रस्ताव रखा था इंडोनेशिया में पिछले वर्ष 2022 में कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाए। तो दिल्ली में इस पर मोहर लगा दी गई, सभी सदस्यों ने सहमति दे दी, जितने 20 सदस्य हैं। तो अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया। अब हो गया जी G21 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इस बात को बता भी देंगे। तो ग्रुप ऑफ 20 था अभी तक, लेकिन अब हो गया जी G21 हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो देखिए G20 एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। पहली लाइन लिख लेना, क्या है G20? एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, शब्द क्या आ रहा है इसमें? आर्थिक आ रहा है। आर्थिक बोले तो इकोनॉमी, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसे? इकोनॉमी। सहयोग, भैया एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किसी देश में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो किसी देश में पैसे की दिक्कत आएगी, पैसे की व्यवस्था खराब हो जाएगी, है ना, और दिक्कतें आएंगी, उद्योग को लेकर के दिक्कतें आएंगी, तो उसका मदद करेंगे सभी देश मिलकर के। आर्थिक सहयोग का प्रमुख एक संगठन है, मंच है। आप समझ गए होंगे उम्मीद है। फिर भी नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। अब आगे देखिए, जो कि विश्व का, वैश्विक मतलब विश्व का सकल घरेलू उत्पाद का, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। GDP का 85% की हिस्सेदारी करता है, 85% की हिस्सेदारी करता है। मतलब जो 20 देश हैं ये दुनिया के, जो विश्व की 85% GDP इन्हीं देशों की है। समझ रहे हैं? GDP का मतलब होता है कि किसी भी देश की सीमाओं के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को GDP कहा जाता है। जो सीमाओं के अंदर, जैसे भारत है हमारा, तो भारत की सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो भी उत्पादन हो रहा होगा, सेवा जो भी हमें मिल रही होंगी, उनका मूल्य, और जो फिजिकल वस्तु होंगी उनके मूल्य को जोड़ करके GDP कहा जाता है एक वर्ष का। तो ऐसी 85%, 100% में से 85% GDP का जो हिस्सा है वो इन्हीं 20 देशों का है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में ये अपना मुख्य किरदार रखते हैं, मुख्य योगदान है इनका विश्व को चलाने में। ऐसे मान लीजिए आप, जैसे 100 रुपए हैं उदाहरण के तौर पर, पूरे विश्व पर 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से 85 रुपए इन 20 देशों के पास हैं। बाकी के 15 जो पैसे बचते हैं या 15 जो रुपए बचते हैं 100 में से, वो बाकी के अन्य देशों के पास हैं 20 में से। लगा लो 200 देश हैं विश्व में। विश्व में देशों की संख्या 200 है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 193, मान लीजिए लगभग में 200 कंट्री हैं दुनिया में। तो 200 में से 85% जो GDP है, जो पैसे का कारोबार है, वो कौन कर रहा है? ये 20 देश कर रहे हैं। तो अपना इंपोर्टेंस है कि नहीं है? इसी वजह से बोलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ये। ठीक है, आप ऐसे समझिए इसे। अगला पॉइंट देखिए, आराम से एक एक पॉइंट नोट करिए। विश्व के व्यापार का 75%, विश्व में जितना व्यापार होता है उसका 75% से अधिक हिस्सेदारी इन 20 देशों की रखती है। ठीक है, इस वजह से इंपोर्टेंस है भैया। दुनिया में सबसे ताकतवर समूह है ये आर्थिक समूह। अब तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, जो दिल्ली में चर्चा हो रही है, जो लगातार आज कल 2 दिन तक चलेगी, 8 से 10 सितंबर तक, वो बहुत सारे मुद्दों पर, स्वच्छ ईंधन पर चर्चा हो रही है ना, और आपका क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हो रही है, और वाटर हार्वेस्टिंग पर चर्चा हो रही है। बहुत सारे मुद्दे शामिल हो गए हैं अब तो इसमें। इकोनॉमी के अलावा बहुत सारे अलग मुद्दे इसमें शामिल कर दिए गए। हो सकेगा जो भारत की तरफ से दिल्ली घोषणा पत्र करके नाम से घोषणा पत्र निकलेगा इसके अंदर, G20 के अंदर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए। तो 75% व्यापार पूरे देश में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इन 20 देशों के द्वारा ही होता है भाई साहब, और 25% बाकी के सब देश कर रहे हैं मिलकर व्यापार को। तो कितना बड़ा हिस्सा है इस पूरे समूह का दुनिया में योगदान जो देता है हर एक देश में, विश्व भर में। आगे बात करते हैं, विश्व की लगभग, तीसरा अगला पॉइंट लिखिएगा, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। 2/3 जनसंख्या, विश्व की 2/3 जनसंख्या इन्हीं 20 देशों में रहती है। इन्हीं 20 देशों में प्लस 21 हो गए, अब तो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया। तो इन्हीं देशों में 2/3 जनसंख्या रहती है, लगभग 66% मान सकते हैं आप। 100% में से 2/3 मेजोरिटी, सॉरी माफ कीजिए, पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया 100 में से तकरीबन 66%, मतलब 66% लगभग जनसंख्या इन्हीं 20 देशों में रहती है।
तो आप समझ रहे हैं कि दुनिया की अधिकतम जो जनसंख्या है, 2/3 जनसंख्या है, वो इन्हीं देशों में रह रही है। इन्हीं देशों से पूरा खर्चा पानी चल रहा है पूरा भैया। विश्व का भी चला रहे हैं जी, अपना तो चल ही रहा है विश्व का भी। आप समझ रहे हैं 85% जीडीपी है विश्व की, 75% व्यापार कर रहे हैं विश्व में, और 2/3 जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है। इतना ताकतवर समूह है। आगे बात करते हैं G20 विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि और यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि साहब G20 है क्या, क्यों बैठकें होती हैं, क्या क्या मसला, क्या क्या चक्कर है इसका, है ना, क्यों बैठक दिल्ली में हो रही है, या क्यों बैठक और पिछले इंडोनेशिया में हुई, या आने वाले समय में ब्राजील में होगी, इसका मैटर क्या है। तो देखो G20 में कौन शामिल होते हैं, विश्व बैंक वाले प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विश्व बैंक कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक क्या करती है, विश्व के बहुत सारे देशों को ऋण पर लोन मुहैया कराती है, मतलब ब्याज पे लोन देती है विकासशील देशों के लिए, खासतौर पर जो देश अंडर डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट की प्रोसेस में चल रहे हैं, औद्योगिक लगा रहे हैं अपने यहाँ, अलग अलग फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो उनको विश्व बैंक मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वही है अमेरिका में, इसकी भी स्थापना 45 में हुई। इसे IMF बोलते हैं। इनके प्रतिनिधि आते हैं, विश्व बैंक का अध्यक्ष आता है, IMF का अध्यक्ष आता है ना, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ये पूरी यूनियन है, इसमें बहुत सारी कंट्री है, और 19 देश, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। और विश्व के आर्थिक विषयों पर चर्चा होती है, इकोनॉमिक विषयों पर चर्चा होती है, और इन 20 देशों में चर्चा होती है कि कौन से देश की व्यवस्था ज्यादा खराब है, कौन से देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा चरमरा गई है। एक दूसरे देश से बायलैटरल टॉकिंग होती है, मतलब बायलैटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय वार्ता भी होती है, एक दूसरे देश में इंडस्ट्री भी स्थापित किए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं देशों को मुख्यधारा में लाने के लिए। तो ये लोग शामिल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, G20 का स्थायी सचिवालय या मुख्यालय कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मुख्यालय कहाँ पे, कहीं नहीं, कोई मुख्यालय नहीं है इसका। ठीक है, G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। कब स्थापना हुई थी, 1999 में स्थापना हुई थी G20 की। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, G20 में देश कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि देश कौन कौन से शामिल है, तो देखिएगा मैंने देशों को भी लिख दिया है। अर्जेंटीना है, G20 का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका का देश है। ऑस्ट्रेलिया, खुद एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है। चीन एशिया का देश है। फ्रांस यूरोप का है। जर्मनी यूरोप का है। भारत एशिया का देश, भारत में हो रहा है ये वाला सम्मेलन, इंडिया में। ठीक है, कौन सा हो रहा है अभी आगे बात करेंगे। इंडोनेशिया एशिया का है। इटली यूरोप का। जापान एशिया का। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का है। रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। सऊदी अरब एशिया में स्थित है, पश्चिमी एशिया का देश है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण में स्थित है। दक्षिण कोरिया एशिया का देश है। टर्की यूरोप और एशिया की सीमा पे, वैसे एशिया में पड़ते हैं टर्की को। इंग्लैंड है ये, यूनाइटेड किंगडम, और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूरोपीय संघ, और प्लस अब इसमें 21वां जुड़ गया है, अफ्रीकन यूनियन। ये 21वां हो गया है, नोट कर लेना। नया कौन सा शामिल हो गया है, अफ्रीकन यूनियन नया शामिल हो गया भाई साहब। ठीक है, तो इतने सदस्य हैं G20 के। अब G20 नहीं बोलेंगे इसे, अब बोलेंगे G21 बोला करेंगे इसे, लिख लेना आप। अभी तो G20 के नाम से ही क्लास बनाई है हमने, G21 के नाम से जाना जाएगा। अब आगे देखो, G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ, सन 2008 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ था, अमेरिका की राजधानी में। पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2022 में 17वां सम्मेलन हुआ इसका, पिछली साल में 17वां सम्मेलन हुआ था, लिख लेना। ये बैठक कहाँ पे हुई, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के कहाँ पे हुई, बाली द्वीप पर। ये बहुत फेमस द्वीप है, वाली आइलैंड है, वाली आइलैंड। इंडोनेशिया कैसा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, और विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, जिसकी राजधानी जकार्ता है, और राजधानी अभी सरकार ने बदल भी दी थी, क्योंकि लगातार समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था, तो द्वीपों पर बसा हुआ जो देश है तो डूबने की कगार पे था, ऐसा वहाँ के वैज्ञानिकों का सरकार का सर्वे था। तो इस वजह से राजधानी नुसंतारा इन्होंने घोषणा कर दी थी कि कैपिटल कौन सी बनाएंगे हम, नुसंतारा कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो बाली द्वीप पर पिछला G20 हुआ था। कौन सा पिछला हुआ था, 2022 का, और कौन सा था ये अंकों में, 17वां था। इसकी थीम क्या रखी थी, सब्जेक्ट रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये थीम रखी थी इस देश ने। ठीक है, आराम से, इत्मीनान से और धैर्य से समझिएगा। ये G20 जो सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाला है भाई साहब, आपके लिए आने वाले समय बहुत सारे एग्जाम्स में। आगे देखो, G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कब से अध्यक्षता मिली है भारत को, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता में रहेगा भारत।
1 दिसंबर 2022 को अध्यक्षता मिली, 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता भारत पे ही रहेगी। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में G20 की पहली बार बैठक हो रही है जी, 8 से 10 सितंबर 2023 तक होना है ये सम्मेलन। ठीक है, पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा है और 8 से 10 सितंबर तक, नोट कर लीजिएगा, ये आने वाले समय में काम आएगा। G20 का लोगो क्या है? लोगो बोले तो आप जानते हैं, सिंबल बोल सकते हो या लोगो बोल सकते हो। क्या लोगो है? ये तो टीवी में, अखबारों में लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तो G20 सम्मेलन चल रहा है। दुनिया भर के शक्तियों के, महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए हैं, दिल्ली में रुके हुए हैं, दिल्ली में भाग ले रहे हैं। भारत मंडपम जो स्थान इसी के लिए बनाया गया है, उसमें ये सम्मेलन आयोजन हो रहा है। तो लोगो क्या रखा है? कमल का फूल है और उसमें 7 पंखुड़ियां हैं कमल के फूल में। तो 7 पंखुड़ियां किसको दिखा रही हैं? विश्व के 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को रिप्रेजेंट कर रही है। वो लिख लेना, पीसीएस में पूछा भी जा चुका है सॉरी, यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जो G20 का लोगो बनाया गया है जिसमें कमल के फूल की पंखुड़ियां दिखाई गई, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये पूछा भी जा चुका है और आगे भी आएगा, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, 7 महाद्वीपों को, जो कि महाद्वीप कितने? 7, और संगीत के स्वर भी कितने होते हैं? 7। संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को। सारे गा मा पा नी सा ऐसे करके जो 7 स्वर हैं वो सामवेद से लिए गए हैं सॉरी। G20 की थीम वर्ष 2023 में क्या रखी गई है? सब्जेक्ट वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, ये थीम रखी है हमारे देश के द्वारा। सब्जेक्ट बहुत आती है पेपरों में कि थीम बताइए भाई, G20 की जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, वो कौन सी रखी गई है? तो क्या रखी गई है? वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। इसे इंग्लिश में कैसे समझेंगे? वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरे विश्व भर के जो लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए विश्व भर के समुदाय के सभी लोगों को, सभी प्राणियों को, सभी मानवों को। तो इस तरीके से इस थीम को वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, जो कि वेदों से लेकर के इस शब्द को प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है वर्ष 2022 में, 22-23 में रखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी को इंग्लिश में। अब आप देख रहे होंगे लगातार 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये मैंने डेट लॉन्च वाली लिख दी है, वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये बात। लॉन्च वाली डेट कौन सी होगी? 8 नवंबर 2022 को। तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है, इसे लिख लेना, लास्ट में 1 फ्यूचर लिख लेना। इसी वसुदेव कुटुंबकम को इस तरीके से समझ लो आप, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, ये भी नोट कर लेना। ये थीम रखी है भारत सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस G20 सम्मेलन की जो दिल्ली में आयोजन हो रहा है। अब आगे समझो कब से बैठकें चल रही हैं। देखो, भारत के तकरीबन 60 शहरों में, 60 शहर भारत सरकार ने सेलेक्ट करे इंडिया के, पूरे भारत के। उन 60 शहरों में बहुत सारी बैठकें हुई और बहुत सारी बैठकों में सिर्फ कितनी बैठकों का आयोजन हुआ? 200 बैठकों का, 200 बैठकों का आयोजन इन 60 शहरों में किया गया। ये नोट कर लेना, टोटल 200 बैठकें हुई, जो कि लोगों के अंदर अवेयर के लिए, जानकारी के लिए कि G20 होता क्या है। G20 की अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया 60 शहरों में। अब सुनिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में, इसे नोट कर लेना बहुत अच्छे से, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित क्या है? भारत मंडपम बनाया गया जी। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले। तो ये स्पेशल इसी तरीके के आयोजनों के लिए बनाया गया है। तो भारत मंडपम वो जगह है जहां पे G20 का सम्मेलन हो रहा है इस समय। ठीक है, और इसमें सुनिए 28 फीट ऊंची कांस्य की नटराज की मूर्ति लगाई गई है। ये भी नोट कर लेना, कांस्य मतलब कॉपर की लगाई गई है, 28 फीट ऊंची, जो कि लगभग विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर कांस्य में नटराज की मूर्ति की बात करें, नटराज बोले तो भगवान शिव की मूर्ति, ठीक है, नटराज बोले तो भगवान शिव की मूर्ति। चोल साम्राज्य जो 9वीं सदी में था भारत में नहीं, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य को हम पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना विजयालय नामक शासक ने करी थी, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका वाले क्षेत्र पर या इलाके पर शासन करता था 9वीं-10वीं सदी में। तो वहां पर उस समय के शासकों ने नटराज की मूर्ति स्थापित कराई थी दक्षिण भारत में। नटराज मतलब भगवान शिव की मूर्तियां। और ग्रेनाइट के पत्थर की नटराज की मूर्ति पूरे भारत में, अगर इंटायर ऑफ कंट्री में आप पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत में स्थित है। चोल साम्राज्य के लोगों ने बनवाई थी। उस टॉपिक पर फिर आपको बताएंगे कि तब जब पढ़ेंगे किसी समय। ठीक है, तो 28 फीट ऊंची कांस्य की नटराज की मूर्ति भी लगाई गई, बिल्कुल गेट पे लगाई गई है। कहां पे लगाई गई? भारत मंडपम में। ठीक है, आगे बात करते हैं नीति आयोग के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लेना। इन व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे नोट कर लेना। नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं सीईओ को। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी को भारत सरकार ने क्या बनाया है? G20 का शेरपा बनाया है। ये अंडरलाइन कर लेना, G20 का शेरपा।
शेरपा कौन होता है? शेरपा एक पद दिया जाता है जिस देश में G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसमें सरकार अपॉइंट करती है किसी अधिकारी को, शेरपा को। तो अमिताभ कांत जी को बनाया गया है। अब इन्होंने पूरी योजना बनाई, इसका मार्गदर्शन बनाया, क्रियान्वयन कैसे होना है, ये हमारी जो पॉलिसी होंगी सरकार की तरफ से G20 में, उन सारी चीजों की जिम्मेदारी किसके ऊपर दी गई? अमिताभ कांत जी के ऊपर दी गई। ठीक है, तो G20 का शेरपा अगर आपके लिए एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा अमिताभ कांत, जो कि सीईओ रह चुके हैं किसके? नीति आयोग के सीईओ पूर्व। इनका काम रहता है योजनाओं को क्रियान्वयन करना। आगे बात करते हैं G20 सम्मेलन वर्ष 2023 के मुख्य समन्वयक। ये अलग अलग पद दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। एक हर्षवर्धन श्रृंगला नामक व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, उनको अपॉइंट किया गया इस पद पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो, जिस देश में ये सम्मेलन हो रहा हो तो उस देश को ये अनुमति होती है कि वो देश अपने चाहे अड़ोसी पड़ोसी देशों को या अपने अच्छे संबंध वाले देशों को इन्वाइट कर सकता है सम्मेलन में। तो भारत को भी ये पूरी अनुमति थी, क्योंकि भारत में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने 9 देशों को इन्वाइट किया है इसमें। हालांकि वो सदस्य नहीं है, लेकिन उनको विशेष निमंत्रण पर बुलाया गया है दिल्ली। तो 9 देशों को बुलाया गया, 20 देश ऑलरेडी इसमें शामिल हैं, तो टोटल कितने देश हो गए? 29 देश। तो दिल्ली के अंदर इस समय दुनिया के ताकतवर 29 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, जो कि पूरी की पूरी दिल्ली अवैध किले के रूप में स्थापित हो चुकी है। पूरी दिल्ली को अवैध किले के रूप में स्थापित कर दिया, पूरा लॉकडाउन कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। पूरे सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी है, पूरे एयरफोर्स से लेकर के, नेवी से लेकर के, और आपकी आर्मी से लेकर के, और देशों की सुरक्षा एजेंसी जैसे इजराइल की मोसाद, इंडिया की रॉ की बात करें, रॉ मोसाद, जो दुनिया की ताकतवर एजेंसी है, उनका डेरा है इस समय दिल्ली में, भारत की राजधानी में, जिससे कि दिक्कत ना आ जाए भैया किसी को भी, है ना। अमेरिका की FBI, CIA, है ना, रसिया की एजेंसी KGB, सभी का डेरा है दिल्ली में इस समय। तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन तक रहेंगे। तो बहुत बड़ा सम्मेलन है G20 का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कितने देशों को इन्वाइट किया भारत ने इस सम्मेलन में? 9 देशों को इन्वाइट किया कि भाई 9 देश हम बुलाएंगे अपने। तो भारत ने लगभग 9 देश अपने अड़ोसी पड़ोसी बुलाए। इनका मैं सेकंड पार्ट और बनाऊंगा G20 का भी आपके लिए बहुत अच्छे से, उसमें बताऊंगा मैं, है ना। इसमें मैं सारी चीजें आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, G20 है क्या और ये सम्मेलन के विषय में बताया। 19वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में होना है, और कहाँ पे होना है? ये ब्राजील में होना है। इसे नोट कर लीजिएगा, कौन से देश में आयोजन होना है? ये ब्राजील में 19वां शिखर सम्मेलन। पूछा जा सकता है कि भाई जो अगला सम्मेलन होगा वो कौन से देश में होगा? तो ब्राजील में होगा। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है, और 19वां शिखर सम्मेलन होगा वर्ष 2024 में, यानी कि अगले वर्ष में होगा, और 2023 में ये वाला सम्मेलन चल रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 की बैठकों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में? 4 शहरों में G20 की बैठकों का आयोजन किया गया, 4 शहरों में। ठीक है, कौन कौन से शहर? नोएडा, आगरा, वाराणसी और लखनऊ। ये लिख लेना। ये उत्तर प्रदेश के मैंने स्पेशल इस वजह से पढ़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है, सामान्य सी बात रहती है। आप उत्तर प्रदेश में एग्जाम देंगे, उत्तर प्रदेश के हिसाब से देंगे, तो एग्जामिनर ये कहता है, उसे मतलब नहीं देश और दुनिया से। देश और दुनिया में, इंडिया में तो 60 शहर इसमें चयनित किए गए। 60 शहरों में 200 बैठकें हुई, उनमें से उत्तर प्रदेश के 4 शहर चयनित किए गए, और 4 शहरों में आगरा, नोएडा, लखनऊ और वाराणसी, इन 4 शहरों को शामिल इन बैठकों के लिए किया गया, जो अलग अलग प्रकार से बैठकें G20 की गई। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा G20 का। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो उसे भी बताइएगा। दोबारा से अगले पार्ट में फिर बताएंगे। तो दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से इसमें एक घोषणा पत्र डिक्लेरेशन निकाला जाएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से। उसका एक सेकंड पार्ट छोटा सा और मैं लेकर के आऊंगा, उसके बारे में भी आपको पूरा कोशिश करेंगे निचोड़ बताने की G20 के बारे में। आज के बाद आपकी जो शक समस्याएं वो दूर हो जाएंगी कि G20 है क्या, G20 से प्रश्न कहां से आने की संभावना है, कैसे आने की संभावना है, कहां तक आ सकता है, वो सब कवर हो जाएंगे आपके यहाँ से, यहीं से बाहर नहीं जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, आप छाप लीजिएगा। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, G20 मतलब G21 हो गया है। अब क्या लिखेंगे आप? G21, और जो 1 सॉरी जो 1वां जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है? अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। इसका काम क्या है? गरीब देशों को, विकासशील देशों को जो शामिल है इस ग्रुप में, उनको मुख्य धारा में लाना, उन देशों की मदद करना, औद्योगिक रूप से मदद करना, पैसे के रूप से मदद करना, जैसे विश्व बैंक है पैसा देती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पैसा देती है, बहुत सारी अदर बैंक हैं वो पैसा देती हैं। तो इस तरीके के आधार पर इस ग्रुप का स्थापना की गई। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बस बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। ठीक है, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।